गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आपके लिए क्विक रिवीजन की शॉर्ट वीडियोस लेकर आए हैं जिसमें हमने क्लास 10 के सारे चैप्टर की पूरी जो सीरीज एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको क्लास 10 के सारे चैप्टर्स के क्विक रिवीजन्स के कॉन्सेप्ट मैप्स के थ्रू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हमारा आज जो पहला चैप्टर है वो हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? द प्रोसेस विच ब्रिंग्स आउट अबाउट द केमिकल चेंज हमारी क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। अब जैसे हम कोई सिंपल अगर हम कोई एग्जांपल लें इसका, जैसे कि क्या हो रहा है हमारे पास, जैसे शुगर है हमारे पास, शुगर क्या हो रही है? बर्न हो रही है, उसको हम बर्न कर रहे हैं शुगर को। तो शुगर को जब हम बर्न करेंगे तो हम उसको तब तक बर्न कर रहे हैं जब तक कि उसका वो सारा जो उसके वाटर लिक्विड्स है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसके, वो इवेपोरेट नहीं हो जाए। तो जब लास्ट में जब सारा वाटर उसका इवेपोरेट हो जाएगा तो लास्ट में ब्लैक कलर का सब्सटेंस बचेगा जो हमारा एक एश टाइप सब्सटेंस होगा। उसी को हमने अलग एक नया प्रोडक्ट नाम दिया, कार्बन ब्लैक होगा वो हमारा, तो वो फॉर्म होगा। तो ये क्या इस तरीके से क्या हुआ इसमें, इस प्रोसेस में ये हुआ कि शुगर की फॉर्म में चेंज आया। शुगर पहले क्रिस्टल फॉर्म में था, अब वो एक ब्लैक रेजिड्यू की फॉर्म में है, तो वो हमारा क्या कहलाया? एक केमिकल रिएक्शन कहलाई। अब अगर हम बात करें कि एक केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, तो एक केमिकल रिएक्शन की जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है उसमें हमारा पहला तो आता है कि ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो हमारा सिंपल ब्रेकिंग ऑफ जो हमारा आता है पहला, ब्रेकिंग ऑफ न्यू एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन्वॉल्व। तो जैसे हम इसको किस ऐसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, H2 है प्लस O2 है, मिलकर के H2O बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो हमारा टूट रहा है, और O2 के बीच का भी बॉन्ड टूट रहा है, और यहां पर ये दोनों मिलके क्या नया बॉन्ड बना रहे हैं? हमारा H2O बना रहे हैं, जो कि हमारा इस तरीके से बन रहा है। तो यहां पर एक केमिकल प्रोसेस में या फिर एक केमिकल रिएक्शन में जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि नए बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड्स टूटकर जो मॉलिक्यूल्स की शिफ्टिंग होती है, उस मॉलिक्यूल की शिफ्टिंग से हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं और नए बॉन्ड बनाते हैं। अब दूसरा क्या हमारे पास कहते हैं? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट एनर्जी। तो हमें पता है कि जब हमें किसी चीज को तोड़ना है या कोई केमिकल रिएक्शन करनी है तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा? सिंपल कोई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी वो टूटेंगे। तो एक केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हमें भी कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, तो वो हमारे क्या होते हैं? थर्मल होते हैं। जैसे कि हम जो जानते हैं कि जब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है उसको डीकम्पोज करने के लिए हमें उसे गर्म करना पड़ता है, तो वो हमारा क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। और यहाँ पे जैसे हमने इलेक्ट्रिकल है तो हमारा जो वाटर का डिकम्पोजिशन करते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं, तो ये भी हमारा एक क्या होगा? एक चेंज इन इक्वेशन होगा और एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन होगा। वहीं हम देखते हैं कि हमारे पास जो कि रिएक्टेंट्स होते हैं जिनका कोई अपना एक नाम है, जैसे यहाँ पर हम देखें हाइड्रोजन का अपना एक नाम है और ऑक्सीजन का ही अपना एक नाम है, बट जो नया मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है या फिर हमारा जो प्रोडक्ट हमें H2O मिल रहा है उसको हमने क्या नाम दिया? उसको हमने वाटर नाम दिया, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन तो क्या है कि जो हमारी कंबस्टेबल गैस है, तो ये जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबस्शन को, ठीक है। तो बट वाटर क्या होता है? कंबस्शन को जैसे आग लगी हुई होती है तो उसको बुझा देता है, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है यहाँ पर। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट है रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज जो है हमारी बिल्कुल डिफरेंट है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन तो हो गई, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन है या कोई भी जो भी हमारे पास एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है वो हमारी केमिकल रिएक्शन है? क्या सिग्नल्स हो सकते हैं? जैसे कि फर्स्ट सिग्नल क्या होगा हमारा? एक इवोल्यूशन ऑफ गैस। हमारा फर्स्ट सिग्नल जो होगा हमारा फर्स्ट होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसमें क्या होगा अगर हम देखें इवोल्यूशन ऑफ गैस में, जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को डीकंपोज करवाया यहां पर, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने डीकंपोज करवाया तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में डीकंपोज हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हमारे पास एक गैस है। तो इससे हमें क्या पता चला? कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है? जैसे हमने कभी सोडा कैन ओपन किया है, तो जब आपने सोडा कैन ओपन किया है या आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपने कैन ओपन करी है, तो आपने देखा होगा कि उसमें एक
बुदबुदाहट सी होती है जब हम ओपन करते हैं, एक साउंड सा आता है बुदबुदाहट का, तो उसी से पता चलता है कि हमारे पास CO2, जिसको हम, जो फिनोमेना होता है उसको हम ब्रिस्क इवेपोरेशन बोलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है यहां पर CO2 इवॉल्व हो रही है। अब चेंज इन कलर सेकंड हमारा होगा सिग्नल ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कलर। जैसे हमारे पास CuCO3 है, उसको हमने हीट किया तो हमारे पास क्या हुआ, CuCO3 जो है कॉपर कार्बोनेट जो है हमारा, वो डिकम्पोज होकर कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निकली। तो CO2 तो हमारी बाहर निकल जाएगी, बट यहां पे अब कलर चेंज हो रहा है। हमें इंडिकेट कौन कर रहा है, हमें यहां पर इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कॉपर कार्बोनेट का जो कलर था वो हमारा ग्रीन कलर था, बट गर्म करने पे जब इसका डिकम्पोजिशन हुआ तो CuO जो कॉपर ऑक्साइड होता है, जो कि एक ब्लैक रेजिड्यू होता है, वो फॉर्म हुआ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या हमारे पास सिग्नल हो सकता है, और नेक्स्ट हो सकता है हमारे पास थर्ड जो है चेंज इन स्टेट। अब हमें पता है वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, हमें पता है ये चीज, बट जब हम वाटर का डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो ये हमारा H2 गैस और O2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले तो लिक्विड फॉर्म में था, बट अब किसके फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में आ गया है, तो यहां पर चेंज इन स्टेट हो गया। तो ये भी हमें एक तरीके से इंडिकेट करेगा कि हमारी यहां पर रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट, मीन्स की एक पर्सिपिटेट का बनना, जैसे कि AgNO3 प्लस NaCl हमारा रिएक्ट कर रहा है और मिलके AgCl बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड जो कि एक व्हाइट PPT है हमारा, और NaNO3 एक बना रहा है। तो जो हमारा AgCl है वो एक व्हाइट कलर का PPT है, जो कि जो सॉल्यूशन है उसमें अनडिजोल्व्ड रहेगा। तो ये एक और सिग्नल हो गया कि भाई अगर फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट हो रहा है तो यहां पर हमारा क्या होगा, ये सिग्नल होगा कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। उसके अलावा एनर्जी चेंज अगर हमें पता है, अब जैसे हमने इस एग्जाम्पल को भी देखे, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट को देते समय, डिकम्पोज करते समय तो हमने एनर्जी दी, तो वहां पर क्या किया हमने, वहां पर उसको डिकम्पोज किया बाय थर्मल एनर्जी देके, तो वो उसका डिकम्पोजिशन कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में हो गया। अब यहां पर हम देखें हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है कि N2 और H2 मिलकर हमारे अमोनिया फॉर्म करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया फॉर्म करते हैं, प्लस जो हमारी होती है 92 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। तो अब यहां पर क्या हुआ, एनर्जी में चेंज आ गया। पहले उस सब्सटेंस में हमने एनर्जी दे रहे थे, अब यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हमारी ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी चेंजेस हमारे होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि एक सिग्नल, ये भी हमारा एक सिग्नल है रिएक्शन का। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और हमारे पास क्या है, तो हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ, उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास होगा, तो उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, तो हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन नेक्स्ट हो गया। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन क्या क्या होते हैं हमारे पास। जैसे कि हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारे पास पहले टाइप की रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, सिंपल 3 टाइप की होती है, या तो एलिमेंट मिलके कोई कंपाउंड फॉर्म करें, या फिर कंपाउंड फॉर्म होकर नया कंपाउंड फॉर्म करें, या फिर कंपाउंड प्लस एलिमेंट मिल करके नया कंपाउंड फॉर्म करें। तो हम इसको देखेंगे एक एग्जांपल से। हमें पता है हाइड्रोजन हमारी H2 जो है एलिमेंटल फॉर्म में होती है, O2 भी हमारी एलिमेंटल फॉर्म में होती है, जो दोनों मिलकर के एक नया कंपाउंड बनाते हैं जो कि हमारा H2O होता है, वाटर होता है। तो यहां पर जो है एलिमेंट ने मिलकर एक कंपाउंड बनाया। तो ये क्या हो गया, 2 चीजों का कॉम्बिनेशन। हमें सिंपल पता है कि हमें कोई भी एक नई चीज बनानी है किन्हीं 2 चीजों से, तो हम सिंपल उनको क्या करेंगे, मिला करके कोई नई चीज बनाएंगे। वही हम यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कर रहे हैं, सिंपल किसी चीज को जोड़ करके नई चीज को फॉर्म करना। और अगर हम कंपाउंड प्लस कंपाउंड को देखें तो हमें पता है अमोनिया एक कंपाउंड है हमारा NH3, और हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो मिलकर के अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करता है। तो ये हमारा क्या होगा, कंपाउंड प्लस कंपाउंड ने मिलकर एक नया कंपाउंड फॉर्म किया। तो ये भी एक टाइप का हमारे पास क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। यहां पर भी 2 कंपाउंड आपस में मिलकर के NH4Cl बना रहे हैं। अब हम देखें कंपाउंड प्लस ऑक्सीजन प्लस एलिमेंट, तो हम यहां पे देखेंगे कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, जो कि एक कंपाउंड फॉर्म में है, क्योंकि कार्बन एक एटम है यहाँ पर अलग, और ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है यहाँ पे, और मिलकर के ऑक्सीजन से एलिमेंटिक फॉर्म में होता है, ये हमें पता है, रिएक्ट कर करके ये CO2 फॉर्म करे, जो कि एक वापस से नया कंपाउंड है। तो ये हमारा क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। अब अगर हम सेकंड बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, जैसे कि हम सेकंड बात करेंगे डिकम्पोजिशन की।
अब हमें पता है जैसे कि नेचुरल फिनोमिना हमें पता है कि हमारे पास प्लस है तो माइनस भी है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने तो कॉम्बिनेशन किया, बट अगर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो हमें पता है कि सब्सटेंस का डीकंपोजिशन भी हो सकता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर डीकंपोजिशन भी करते हैं। अब डीकंपोजिशन हमारा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 3 टाइप से होता है। फर्स्ट होता है हमारा थर्मल डीकंपोजिशन, सेकंड होता है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस, थर्ड होता है हमारा फोटो डीकंपोजिशन। ठीक है, अब थर्मल डीकंपोजिशन क्या होता है? थर्मल डीकंपोजिशन हमारा सिंपल, जिसमें हम किसी भी चीज को एनर्जी देके या गर्म करके चेंज कर रहे हैं या फिर डीकंपोज कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? थर्मल डीकंपोजिशन कहलाएगा। जैसे यहां पर HGO है, वो मिलकर के क्या होता है, हमने उसको डीकंपोज कराने के लिए उसे हीट एनर्जी दी, तो हमारा मर्क्यूरी और ऑक्सीजन अलग अलग हो गया, डीकंपोज हो गया मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में। उसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस से डीकंपोजिशन की बात करें तो क्या करना पड़ेगा? जैसे हमें पता है वाटर का हम जब भी डीकंपोज करते हैं उसके लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। ठीक है, अब हमने यहां पर क्या सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए H2O की जो है वाटर को एक सॉल्यूशन में लेकर उसे हमने सिंपल उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाई, तो हमें H2 प्लस O2 मिला, जो कि वापस से क्या होगा, हमें अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स में डीकंपोज हो जाएगा बाय इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी से इसको इलेक्ट्रोलिसिस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहां पर हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया है। नेक्स्ट हमारा फोटो डीकंपोजिशन। अब फोटो डीकंपोजिशन क्या होता है? बाय सिंपली जो हमारी लाइट आ रही है, लाइट को हमें दे करके किसी भी चीज को डीकंपोजिशन करवाना। जैसे हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको हम डीकंपोज करवाकर हमें सिल्वर और ब्रोमाइड 2 अलग अलग सब्सटेंस मिल रहे हैं यहां पर, जो कि हमारी आपने देखा होगा पुराने टाइप के जो कैमरास आते थे, जब उसमें सिंपल क्या होता है, AGBR की जो फिल्म लगी होती है, जब हम देखते हैं कि एक फ्लैश होता है, फ्लैश आता है उसमें, तो वो फ्लैश होता है, तो फ्लैश जैसे ही चलता है तो वो उस पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे जब लाइट पड़ती है तो वहां पर उस फिल्म पर हमारी जो है फोटो आ जाती है, और वहां से क्या हो गया, जब यहाँ पे AG और BR था तो वो सिंपल वहां से डीकंपोज हो गया, इसीलिए ये फोटो डीकंपोजिशन हो गया वहां पर। अब नेक्स्ट हम बात करें कि हमारे पास और किस टाइप की रिएक्शन है, तो हम देखते हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। पहले तो डीकंपोजिशन भी हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में सिंपल जो भी कोई भी होता है कि जैसे एक सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस करता है। मतलब कि अगर मैं यहां खड़ा हूं, मेरी जगह कोई और बैठा हुआ है, तो मैं उससे डिस्प्लेस कर दूंगा और उसकी जगह जाकर बैठ जाऊंगा। सिंपल ऐसा ही हमारा डिस्प्लेसमेंट में होता है। अब डिस्प्लेसमेंट भी 2 टाइप के होते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल किसी दूसरे सिंगल मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करे, या फिर दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें आपस में रीशिफ्टिंग हो। जैसे BaCl2 है हमारा और यहां पर सोडियम सल्फेट है, जो कि क्या हो रहा है, अब यहां पर हम देखें इस रिएक्शन में तो Ba ने तो किसको डिस्प्लेस किया, आप मुझे बताओ। Ba ने डिस्प्लेस किया यहां पर सोडियम को, तो क्या बन गया BaSO4। वहीं SO4 ने किसको डिस्प्लेस किया, यहां से Cl2 को, तो हमारे पास क्या बन गया NaCl। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाई, क्योंकि यहां पर दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया है। वहीं सिंगल में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं जो Fe है हमारा और CuSO4 है, तो जब हम इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब Fe की जो वो डालेंगे, कोई भी आयरन नेल डालते हैं, जैसे कि यहां पर थ्रेड शो कर रहा है ये, तो क्या होगा, ये ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स एंड चेंज इनटू लाइट ग्रीन कलर, जो कि जैसे ही हमने इसमें ये डालेंगे तो क्या होगा, हमारा जो CuSO4 का कॉपर है वो Fe उसे डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा, जिस वजह से हमारा जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसका कलर चेंज होके क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन हो जाएगा यहां पर। अब हम देखते हैं और किस टाइप की रिएक्शन होती है, तो हमें पता है चेंज इन एनर्जी भी हमारे पास हो रहा है यहां पर केमिकल रिएक्शन में, तो उस बेसिस पे भी हमने चेंज इन एनर्जी में भी हमने 2 टाइप्स की कैटेगरी में रिएक्शन को डिवाइड कर दिया, जो कि हमारी क्या थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सिंपल एनर्जी रिलीज होती है और एक्सोथर्मिक में हम एनर्जी को एब्जॉर्प्शन देते हैं, मतलब एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं रिमूवल ऑफ हीट, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बना रहे हैं, प्लस हीट एनर्जी यहां पर हमें रिलीज हो रही है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक कहलाएगी। अब वहीं एंडोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं द रिएक्शन इन विच वी प्रोवाइड एनर्जी टू सब्सटेंस फॉर रिएक्टिंग।
तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, N2 और O2 जो हमारे मिलकर के NO बना रहे हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, प्लस माइनस 180 किलो जूल एनर्जी हम इसे देनी पड़ रही है। तो ये माइनस यहां पर ये ही शो कर रहा है जब हम इसे एनर्जी दे रहे हैं। अगर यहां पर प्लस का साइन होगा तो इससे एनर्जी रिलीज हो रही है प्रोडक्ट साइड पर, और अगर माइनस है तो यहां पर यह होगा कि हमें यहां से एनर्जी निकल रही है। सिंपल, हमें इसे यहां से एनर्जी देनी पड़ रही है। अब हमारा नेक्स्ट टाइप अगेन क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। अब रेडॉक्स रिएक्शन में भी हम कैसे कहते हैं, जब सब्सटेंस का एक साथ ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सिंपल, ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे कि एडिशन ऑफ O, या फिर हमारे पास रिमूवल ऑफ H, ये भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। प्लस हमारे पास क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और क्या हो गया, क्या कहलाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। वही रिडक्शन हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन हमारा कहलाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर जैसे हमें दिख रहा है। एंड रिडक्शन ही हमारा और क्या हो सकता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, यहां पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। अब सिंपल हम इनको पर्टिकुलर एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि हमें पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब हम Mg की जो स्ट्रिप है उससे उसको बर्न करते हैं, जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा होगा, जो उसको बर्न करने तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो यहां पर पहले तो हमारे पास प्योर मैग्नीशियम स्ट्रिप थी, बट बाद में हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया। तो अब यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और सिंपल, अगर हम 2HI का डीकंपोजिशन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास I2 फॉर्म होगा, आयोडीन मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगी। पर यहां से क्या हुआ, पहले तो HI था, बट यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन जो है हमारा, सिंपल हमारा जो हाइड्रोजन है वो निकल गया यहां से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब हम देखते हैं और ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है मैग्नीशियम जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है तो Mg+2 की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ये +2 एलिमेंटल स्टेट में रह सकता है, क्योंकि इसकी +2 वैलेंसी होती है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन के एग्जांपल। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हमारे पास क्या होता है, सोडियम में हमारे पास हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है और क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, सोडियम हाइड्रेट बना रहे, तो NaH फॉर्म कर रहा है यहां पर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। सिंपल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हमारे पास यहां पर HgO है। अब HgO डीकंपोज होकर के सिंपल मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में डिवाइड हो रहा है, तो ऑक्सीजन निकल रही है यहां पर, वो भी हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। अब अगर हम देखते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स जैसे Cl2 में 2 इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ रहे हैं और ये Cl- फॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, तो क्या कहलाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारा रिडक्शन कहलाएगा। अब रेडॉक्स क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी प्रोसेस में एक साथ होते हैं तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब हम हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास है केमिकल इक्वेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अब हम देखते हैं कि पहले तो हम ये देखेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन में जो है हमारे पास क्या क्या चीजें ये हमें प्रोवाइड करती है। एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, क्या क्या इसके सिंबल्स होते हैं, या फिर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या क्या इसके प्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो हमारे पास 4 टाइप के तरीके होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है वर्ड इक्वेशन, ठीक है। वर्ड इक्वेशन क्या होता है, जिसमें हम सब्सटेंस को सिंपल उनके वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमने यहां पर मैग्नीशियम लिख रखा है और ऑक्सीजन लिख रखा है, प्लस हीट एनर्जी हम उसको देकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, तो वर्ड उनके नाम से, जो सब्सटेंस है उनके नाम से हम लिखते हैं, वो वर्ड इक्वेशन हो गई हमारी। प्लस अब सेकंड देखते हैं सिंबल इक्वेशंस, जो हमारी क्या होती है, जैसे हमें पता है अभी इसी इक्वेशन को हमें पता है मैग्नीशियम का जो हमारा सिंबल होता है वो सिंपल Mg होता है, जो मैग्नीशियम का हमारा
सिंबल होता है वो सिंपल Mg होता है, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, Mg की फॉर्म में लिख सकते हैं, Mg प्लस O2। तो ये हमारा क्या बना लेगा, 2MgO। 2MgO बनाया, तो अब ये हमने क्या लिख दिया, ऑक्सीजन का जो हमारा वो सिंबल होता है वो O2 होता है, और मैग्नीशियम का हमारा सिंबल क्या होगा, Mg होगा, जो कि दोनों का क्या होगा, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल जो होगा हमारा MgO होगा। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या मिलता है, उसके अलावा हमारे पास क्या होती है, अनबैलेंस इक्वेशन। अगर मैं यहां से, जैसे कि मेरे पास 2 है और इधर से मैंने 2 हटा दिया, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये बैलेंस इक्वेशन है, बताइए कैसे पता लगाएंगे। अब मैं देखता हूं इक्वेशन में, जैसे कि मुझे पता चल रहा है Mg तो मेरे पास 1 है, पर इधर भी Mg मेरे पास 1 है, बट इधर तो मेरे पास ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, बट मेरे पास यहां पर ऑक्सीजन का केवल 1 ही मॉलिक्यूल है, तो ये बैलेंस तो नहीं हुई। सिंपल, इसको बैलेंस करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के जो दोनों मॉलिक्यूल्स है वो हमें दोनों तरफ क्या करने पड़ेंगे, बराबर करने पड़ेंगे। तो वो कैसे बराबर कर सकते हैं, सिंपल, हम इसके आगे 2 लगा दें, तो अब यहां पे भी क्या हो गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन तो हो गई, बट अब क्या प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास Mg भी 2 हो गए। अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पे तो एक ही Mg है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी क्या हो गई, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। और जो हमने सिंपल पहले बिना बैलेंस के इक्वेशन लिखी थी वो हमारी अनबैलेंस रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेशलिटी ऑफ केमिकल इक्वेशन, और क्या क्या पता चलता है। सबसे पहले हमें पता चलता है कि वेट कितना है। अब हमारे पास हमें यह पता है कि कोई भी एक, जब हमने 9th क्लास के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ मास, जब भी कोई प्रोडक्ट या कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट साइड पे जो रिएक्टेंट्स का वेट है वो दोनों का वेट, प्रोडक्ट्स का और रिएक्टेंट्स का वेट कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता है। टोटल रिएक्शन का जो वेट है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इससे हमें ये आइडिया मिलता है। प्लस और क्या क्या आइडिया मिल रहा है, हमें वैलेंसी का भी आइडिया मिलता है। जैसे हमने सिंपल एग्जांपल में देखा था कि हमारे मैग्नीशियम जो वहां पे था, हम देखें Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो हमने कैसे बताया उसको, Mg +2 +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहां पर हमें इस इक्वेशन में जैसे हम देखेंगे इसकी वैलेंसी के बारे में भी पता चल रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये वैलेंसी का आइडिया देता है। नेक्स्ट वॉल्यूम का भी आइडिया देता है। अब जैसे क्या होगा, अब सिंपल जैसे हम देखते हैं जो हमारा H2 है वो लिक्विड फॉर्म में है, जो कि गैसियस फॉर्म में हो रहा है, चेंज हो रहा है, और ऑक्सीजन भी हमारा गैसियस फॉर्म में आ रहा है। तो जो अब लिक्विड है तो लिक्विड का क्या होगा, कोई वॉल्यूम होगा। तो इससे हमें यह भी आइडिया मिलता है कि गैसियस का वॉल्यूम भी होता है, जो कि हमारा वॉल्यूम भी पता चल रहा है इक्वेशन से। अब आइडिया अबाउट मॉलिक्यूल्स, वो हमने कैसे पता लगाया, सिंपल, मॉलिक्यूल्स का कैसे पता लगाया हमने, केमिकल जो देखा, जब इधर मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल है तो इधर भी मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल होगा, बट नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल थे बट इधर नहीं था, तो मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पता लग रहा है, सिंपल। तो इसलिए हम कह सकते हैं आइडिया अबाउट द मॉलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट क्या आइडिया हो सकता है हमारे पास, आइडिया अबाउट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हमें यह भी पता चलता है, अब जैसे हम इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, वाटर वाली इक्वेशन को ले लेते हैं, इसमें देखते हैं H2O हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, जो कन्वर्ट होके H2 गैस प्लस O2 गैस बना रहा है। ठीक है, तो अब H2O तो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, रिएक्टेंट के बारे में तो हमें यह पता चल रहा है कि ये लिक्विड फॉर्म में है, और हमें यह भी पता चल रहा है हाइड्रोजन हमारे पास गैसियस फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी हमारे पास गैसियस फॉर्म में है, ये इस चीज से हमें पता चल रहा है। तो आइडिया अबाउट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और क्या क्या पता चलता है, अब हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, इनकी क्या लिमिटेशन हो सकती है। अब पहले तो अगर हम देखेंगे सिंपल, अगर हम इसमें कोई भी फिजिकल स्टेट नहीं लिखते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा एक तो फिजिकल स्टेट क्या है, तो इसलिए हमें फिजिकल स्टेट भी लिखनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा नो आइडिया अबाउट पर्सिपिटेट, अगर हमें सिंपल पता है कि पर्सिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो उसके बारे में भी हम कैसे शो करेंगे, रिएक्शन में सिंपल पीपीटी लगा करके पर्सिपिटेट को शो करेंगे उसके केमिकल रिएक्शन के नीचे, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। अब हीट के बारे में भी हम देखेंगे सिंपल कि हमें हीट दे रहे हैं। अब जैसे कैसे पता चलेगा हीट के बारे में, CaCO3 को हमने डीकंपोज करवाया
तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में चेंज हुआ। ठीक है, तो अब ये डेल्टा जो यहां पर क्या चेंज शो कर रहा है कि हम इसे कोई हीट दे रहे हैं, सिंपल। तो ये प्रोवाइड होकर तो हीट चेंजेस के बारे में भी बताता है। अब रिवर्सिबिलिटी के बारे में कैसे पता लगाएगा, क्योंकि हमें पता है सिंपल, तो हम देखते हैं कि रिवर्सिबिलिटी में क्या होता है। जैसे कि हमें पता है हेबर्स प्रोसेस जो कि हमारी होती है, अमोनिया फॉर्म होती है, उसमें N2 प्लस 3H2 2NH3, ये हमारी अमोनिया फॉर्म हो रही है। तो ये जो साइन है हाफ एरोज का, ये हमारे को क्या शो करता है, रिवर्सिबल, ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल रही है, ये हमें शो करता है। नेक्स्ट, अब अगर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्टिफिकेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, मतलब कि जो ये सब चीजें मैंने आपको बताई, जैसे कि हमें सिंपल स्टेट के सिंबल को डिस्क्राइब करना चाहिए, सॉलिड, लिक्विड है, गैस है या एक्वस है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जो मैंने आपको बताया वही। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा, जो कंसंट्रेशन जो होगा हमारा बाय डाइल्यूट या फिर कंसंट्रेटेड है। जैसे कि हम लेते हैं डाइल्यूट एसिड लेते हैं, जैसे CuSO4 है प्लस Fe है। अब ये हमारा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। पहले तो हम एक्वस के लिए एग्जांपल लेते हैं कि एक्वस को कैसे शो करेंगे। तो ये हमने एक्वस सॉल्यूशन में लिया, तो ये हमारा क्या बनेगा, FeSO4, जो कि अब हमारा एक्वस सॉल्यूशन में होगा, प्लस Cu क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। ये एक एग्जांपल हो गया। अब हीट इवोल्यूशन जो मैंने आपको बताया, सिंपल, जो हीट रिलीज होती है उसी तरीके से। इरिवर्सिबल रिएक्शन मैंने आपको बताई, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगी। अब जैसे ये सिंगल एरो जो मैंने बनाया है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन का है, बट अगर वहीं जहां पर हाफ एरोज आ रहे हैं दोनों साइड में, तो वो हमारी क्या होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। फेवरेबल कंडीशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरो, मतलब कि कंडीशन एरो किस साइड जा रहा है, इससे हमें पता चलेगा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसके एवरीडे लाइफ में हमारे पास क्या क्या इफेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ रहे हैं, तो वो हम देखेंगे अब यहां पे। अब जैसे कोई भी चीज है उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, उसी तरीके से हमारे पास भी रेडॉक्स रिएक्शन के यूजफुल चीजें भी है, बट उसके साथ साथ कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं रेडॉक्स रिएक्शन के। तो पहले हम देखते हैं यूजफुल क्या होता है। तो हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है इंपॉर्टेंट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन है, विच रिलीज एनर्जी, जो कि हमारी एनर्जी रिलीज करती है सेल्स के अंदर। कंबशन, उसमें किसका, ग्लूकोज का कंबशन होता है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो वो कैसे होती है देखते हैं हम। जो हमारे पास जो हमें पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस जो हमारे पास 6O2 रिएक्ट करके हमारे पास 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट एनर्जी रिलीज हो रही है हमारी यहां पर। तो ये जो एनर्जी है ये हमें दिन भर काम करने में, कोई भी चीज, अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये मुझे एनर्जी मिल रही है जब मैं O2 ले रहा हूं और ये मुझे मिल रही है। ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया। अब इसके अलावा कंबशन ऑफ फ्यूल्स, जैसे कि हम देखते हैं हीटिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अकम्पनीड विद इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। हमें पता है जब हम जैसे कि कंबशन ऑफ एलपीजी देखते हैं, जैसे कि हम गैस जलाते हैं, एलपीजी का जो सिलेंडर होता है उसको ऑन करते हैं, तो हमें पता है एलपीजी का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो हमारा होता है ब्यूटेन। ठीक है, जब ब्यूटेन को जब हम जब जलाते हैं या इग्नाइट करते हैं तो वहां पर क्या होता है, सिंपल ब्यूटेन जो होता है डीकंपोज होता है, मतलब रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 और H2O प्लस हीट एनर्जी रिलीज करता है, जिससे हमारा खाना गर्म होता है या हम उससे खाना पकाते हैं। उसी तरीके से CNG, जिससे हमारी कार चलती है। कार भी कैसे चलती है, जब तक उसको फ्यूल नहीं मिलेगा और वो फ्यूल बर्न नहीं होगा तब तक के वो कार चलेगी नहीं। इसीलिए वहां भी क्या हो रहा है, हमारे पास कंबशन हो रहा है, पर कंबशन के लिए भी हमें क्या करवाना पड़ा है, वहां पर उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है जिससे वो कंबशन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। सिंपल, तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट यूज हो गया रेडॉक्स रिएक्शन का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हैं। जो रेडॉक्स रिएक्शन के हमारे पास सबसे बड़ा हार्मफुल इफेक्ट है वो है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, सेल्फ ईटिंग ऑफ
metals by the environmental gases like oxygen, CO2 and other any gases plus water molecule, जो हमारा कोरोजन कहलाएगा। देखते हैं कोरोजन कैसे होता है। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास कोरोजन ऑफ आयरन, जो हमें जनरली देखने को मिल जाता है। उसमें क्या होता है, हमारे पास प्योर Fe होता है, उसको हम ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है इन्वायरमेंट से, प्लस इन्वायरमेंट में हमें पता है मॉइस्चर भी होता है, जो कि मिलके पहले तो उसका जो कलर है उसको रेडिश ब्राउन कलर में चेंज कर देता है। जो हमारा ऑक्सीजन पहले Fe होता है वो रेड कलर का होता है, बट बाद में जब उसका कोरोजन हो जाता है तो वो रेड ब्राउन कलर की सरफेस आने लग जाती है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा ये चीज, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सिंपल कोरोजन ऑफ आयरन कहलाएगा। वहीं अगर कॉपर का जो कोरोजन होता है उसमें क्या होता है, कॉपर जो पहले रेडिश कलर का होता है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है धीरे धीरे। तो वहां पर भी सिंपल यही होता है कि जो हमारी कॉपर के साथ साथ कॉपर जो है वो इन्वायरमेंटल गैसेस और हमारे पास ह्यूमिडिटी जो हाइड्रोजन वाटर होता है उसके साथ रिएक्ट कर करके कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस CuCO3 बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जो कि हमारा एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, जिससे उसका कलर क्या होता है, ग्रीन हो जाता है। उसी तरीके से कोरोजन ऑफ सिल्वर क्या होता है, सिल्वर आपने देखा होगा, जो पुराने सिल्वर ऑर्नामेंट्स होंगे आपके घर में वो क्या होते हैं, धीरे धीरे ब्लैक होने लग जाते हैं, बहुत टाइम में होते ही है कोरोजन एक हमारे पास अगर हम देखें तो एक स्लो रिएक्शन का भी टाइम है। जिनको ऐसी रिएक्शंस जिनको होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है वो हमारा क्या कहलाते हैं, सिंपल वो हमारी स्लो रिएक्शंस कहलाती हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब Ag का कोई ऑर्नामेंट है वो H2 हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ में जब वो रिएक्ट करता है तो वो Ag सल्फाइड बनाता है, AgS बनाता है, Ag2S बनाता है हमारा। तो वो हमारा ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो होगा, आपने देखा होगा ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं वहां पर, तो वो एक उसका कोरोजन हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन ऑफ सिल्वर। यहां पर हमें पता है कि जैसे वो हमें पता है एयर में भी बहुत सारी गैसेस का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसी तरीके से ये गैस भी हमारी एयर में मौजूद होती है, जो कि हमारी बहुत कम क्वांटिटी में होती है बट होती है। तो जो कि क्या हमारे पास बनाती है, Ag2S बनाती है, जो कि एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, उससे कोरोजन होता है हमारा, कोरोजन ऑफ सिल्वर होता है। अब नेक्स्ट देखें हम कि इनके प्रिवेंशंस क्या क्या हो सकते हैं, कैसे इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमें पता है जब हम आयरन के नए नए गेट्स लगवाते हैं तो हमने देखा होगा हम उनको पेंट्स करवाते हैं। तो जैसे कि हम उसको पेंट करवाएंगे तो सिंपल पेंट की एक लेयर फॉर्म हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा। जब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा तो रिएक्शन नहीं होगी, तो हमारा वो क्या होगा, कोरोजन से बच जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। अब क्या करते हैं, जैसे कि ऑयल्स पता है हमें, ऑयल उसके सरफेस पे हमने क्या किया, ऑयल लगा दिया। सरफेस पे जब ऑयल लगा देंगे तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन जो वाटर वेपर है या फिर ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएंगे। यहां पर भी सिंपल वही हो रहा है हमारा, तो उससे भी क्या होगा, कोरोजन नहीं होगा। नेक्स्ट गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, सिंपल कोई भी सब्सटेंस के ऊपर अब जब किसी सब्सटेंस की एक लेयर चढ़ा देते हैं वो हमारा गैल्वेनाइजेशन होता है। गैल्वेनाइजेशन में कोटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स विद लेयर ऑफ जिंक, ये हमारा गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो इससे क्या होता है, सिंपल कोरोजन से बचा जा सकता है। तो क्या करेंगे, हम आयरन के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, वो कोरोड होने से बच जाता है। और हम देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं हमारे पास। पहला तो हो गया कोरोजन, अब हो गया हमारे पास पॉल्यूशन। हमें पता है जब कोई भी गैसेस, जैसे हम कार्बन ही क्यों ना जला रहे हो, तो वो हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं हमने पास मेथेन को जलाया तो क्या हुआ, हमारे पास ऑक्सीजन CO2 प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी। तो इससे क्या होगा, जनरली जो कंबशन से जो भी सब्सटेंस मिलते हैं, चाहे वो कहीं भी कोई भी गैसियस कंबशन कोई इंडस्ट्री से ही क्यों ना हो रहा हो, वहां पर भी जो क्या होगा, कंबशन होगा तो सिंपल ऑक्सीजन उसको दी जाएगी, जो कि हम ऑक्सीजन दी जाएगी तो वो कंबस्ट होगा, तो उससे हमारे को क्या होगा, इन्वायरमेंट में हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, पोल्यूट होता है। नेक्स्ट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, अब ये आप बताएंगे, मैं बताएंगे। तो उसमें क्या होता है, एट जो हमारा होता है रेंसिडिटी, जैसे कि हम ओपन में हमारे खाना रखते हैं, तो अब जब हम कुछ देर बाद ऑब्जर्व करेंगे, दिनों बाद, कि वो खाना एक स्मेल देने लग जाता है, बैड स्मेल देने लग जाता है, और साथ साथ उसके ऊपर वाइट कलर का सब्सटेंस भी आ जाता है। तो ये क्या होगा, उससे ये क्या होता है हमारा, उससे क्या होता है, जो हमारा फूड है वो खराब हो जाएगा पूरा। अगर वो फूड खराब हो गया
तो उसको अब हम खा नहीं सकते, यूज में नहीं आ सकते। उसने सिंपल क्या किया, जो वाटर में, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारे पास जो गैसेस थी उससे रिएक्ट कर करके उसने अपना ऑक्सीडेशन कर लिया और उससे एक उसमें बदबूदार नया सब्सटेंस पैदा हो गया, जिससे क्या होगा, हम उसे खाने लायक नहीं हो सकता अब। तो उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, वो सिंपल, या तो हम उसे एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दें। अब जब उसे हम एयर टाइट कंटेनर में पैक करेंगे तो क्या होगा, उसको कोई भी ऑक्सीजन या कोई भी बाहर की जो गैस है वो नहीं मिल पाएगी, तो अब वो ऑक्सीडाइज होने से बच जाएगा हमारा, तो उससे बचा जा सकता है बाय N2। अब आप मुझे बताएंगे कि कहां पे यूज आता है। आपने कभी देखा है कि वो चिप्स क्यों नहीं खराब होते हैं जो पैकेट्स में आते हैं? क्योंकि उनमें क्या होता है, N2 मिली हुई होती है। N2 क्या होता है, ये अनरिएक्टिव फॉर्म में होती है, अनरिएक्टेड गैस होती है जो रिएक्ट नहीं करती बट उसमें प्रेजेंट होती है, जो सिंपल क्या करती है, जो हमारे चिप्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। तो ये भी इसका एक प्रिवेंशन का मेथड हो गया। अब हम सिंपल क्या कर सकते हैं, उसको रेफ्रिजरेट में रखते हैं। जैसे मम्मी बोलती है कि भाई ये खाना रखा हुआ है, इसको फ्रिज में रख दो तो ये खराब नहीं होगा, तो वहां पर क्या होता है कि उसका टेम्परेचर जो होगा फ्रिज में कम हो जाएगा। जब किसी भी चीज का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से भी हमारे पास यहाँ पर बचा जा सकता है। और क्या होता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दें। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो कि वो ऑक्सीजन को रिएक्ट करने से रोक सकें, तो वो हम वहां पर मिला देते हैं। ये हमारा पूरा रेंसिडिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये पूरा हमारे चैप्टर का रिवीजन था, क्विक रिवीजन की फॉर्म में। हमने जो आपको आज का जो पूरा शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में और कॉन्सेप्ट मैप से जो समझाया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। थैंक यू।